वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, हमारी लास्ट दो तीन क्लासेस जो हैं वो टोटल इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रेटजीज पे थी। उसके अंदर हम सिर्फ इंडिकेटर्स और उसको देख रहे थे, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम तीन प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। और टोटल तीन स्ट्रेटजीज हैं जो कि इंडिकेटर बेस्ड हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ जो क्लास है वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर है, और उसी को हम आज फाइनलाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली जो स्ट्रेटजी है हमारी रिगार्डिंग प्राइस एक्शन, उसके लिए जो टाइम फ्रेम की सिलेक्शन है वो मैं आप लोगों को बता दूं। 15 मिनट है, जो कि मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू आप सबने एक्सेस करते ही होंगे और देखते ही होंगे। आई होप के आईडीज भी बनाई हुई होंगी आपने। अच्छा, इसमें जो पहला इंडिकेटर हमने लगाना है दैट इज ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स V2। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पूरा पूरा लिखा हुआ V2 TDF WM। और इसके आगे 7 ये है। अब आई डोंट नो नाम, मैं एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा। कौसी सेलिब्री है या जो भी है, एक तो इंडिकेटर आप ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ ब्रेक्स एंड रीटेस्ट। ये क्या है, किसके है? हॉर्न गेठी के नाम से है। इसको हम, ये दूसरा इंडिकेटर है जिसको हम यूज करेंगे। सेटिंग्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चार्ट के ऊपर कि जी क्या होना है क्या नहीं होना है। इसमें जो ये वाला हमारा इंडिकेटर है, इसमें हमने एक चीज ऑफ करनी है, दैट इज ये रीटेस्ट जो ये पहले से ऑफ है, इसको ऑफ रखना है आप लोगों ने। रीटेस्ट को अगर ऑन है तो ऑफ कर दीजिएगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है 15 मिनट के हिसाब से। जब जब ये लाइन ऊपर मूव करे, प्रेशर से ग्रीन ग्रीन हो, तो ऊपर ये हिस्सा भी ग्रीन होगा, आपको लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। जब मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ तो ये जहन में रखिएगा कि ट्रेड 15 मिनट के हिसाब से लेके चलनी है, यानी कि 1 घंटा चलेगी, 1.5 घंटा चलेगी, आधा घंटा चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी ट्रेड। तो अगर आपने ये ट्रेड लगाई और आप इस इंतजार में बैठ गए पूरे पूरे दिन के लिए होप पे, तो नहीं। जैसा सपोजिंगली यहाँ पे इसने एक रेड दिया है, आप डंप किया है, अगला इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट बना दिया है, तो अगर आप पीछे देखें ये सपोर्ट बनी हुई है। तो यहाँ से बहुत ब्राइट चांसेस है कि रिजेक्शन आएगी। इसने अप लिया है, वापस आपको ग्रीन नजर आया है, तो आप इसके हिसाब से देखते हुए ट्रेड पिक कर सकते हैं। ये जब जब ऊपर जाएगा, ग्रीन होगा, आपने ऊपर की ट्रेड पिक करनी है। जब ये वापस आके इसको टच कर रहा होगा, आपने यहाँ से एग्जिट कर जाना है। इन द मीन टाइम अगर आपको नजर आता है कि दरमियान में भी कहीं एग्जिट मारना चाहिए, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, इसमें सच कोई इशू नहीं है। और दरमियान में ही एग्जिट मार के बाहर आया जा सकता है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है इसकी। इसी तरह अगर आप शॉर्ट की ट्रेड देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर है स्मूथ चल रहा है, जैसे ही इसने नीचे इसको पंप किया है, यहाँ पे आपको नजर आया है, आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड पिक करनी है और इसको लेके चलना है। अब जब ये लाइन दोबारा इसके दरमियान में आ जाएगी, आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। ये 15 मिनट के ऊपर यूज किया है मैंने सारा सिनेरियो। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने इसको कभी चलाया नहीं। आप लोग चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसने यहाँ पे डंप लिया है, आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इसको। पहला इंडिकेटर आपने वेट किया क्लोज होने का, आपने अगला जब रेड बना उस पर आपने ज्वाइन किया, उस पर आपने शॉर्ट की ट्रेड ले ली। ये जहां तक चलता रहा, आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ एग्जिट मारना चाहिए था। तो अगर आपने नहीं भी मारा है तो जस्ट वेट कीजिए वो इस लाइन तक वापस आ जाए जो कि यहाँ आ रहा है, तो आपने मरे से मरा यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट एक बना लिया। अब ये लाइन स्मूथ चल रही है तो इसका मतलब है मार्केट कंसोलिडेशन में है, आपको ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है। या यहाँ से यहाँ तक सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, मार्केट इज इन कंसोलिडेशन, तो आपको इस ट्रेड में एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। यही आप पीछे भी देख सकते हैं, जहां जहां ये व्हाइट लाइन ग्रेइश लाइन आपको नजर आ रही होगी, वहां वहां मार्केट कंसोलिडेट कर रही होगी। जिधर भी आप उठा के देखेंगे आपको ऐसे ही नजर आएगा कि ग्रे लाइन का क्या मकसद है, रेड किस तरह चल रही है। ये देखेंगे ग्रे लाइन है, अगेन इट्स कंसोलिडेशन। यहाँ से इसने डंप लिया है, आपने वेट किया, जैसे ही ये रेड लाइन आई है नीचे डंप करने के लिए, आपने यहाँ से ट्रेड पिक कर ली।
वो ठग से नीचे इसको लेके यहाँ तक आ गए। आप इसके बराबर भी एग्जिट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट है। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी प्राइस एक्शन बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस याद है, आपने मार्क किए हुए हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से कहीं अपने आप को मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो ये जो ग्रीन एक आपको शेडो नजर आ रहा है, ये रेड शेडो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट लोअर वैल्यू थी या लास्ट जो हायर कैंडल थी उसको इसने ब्रेक किया। जैसा ये यहाँ पे सबसे हाई पॉइंट बना हुआ था, हाई वैल्यू थी, उसके बाद कैंडल नीचे आती गई, फिर इसको यहाँ पे ब्रेक आउट किया, इसने इसने यहाँ पे ब्रेक कलर्स बता दिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ देखूँ, ये सबसे लो बनी हुई थी, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये रिटेस्टिंग पोजीशन है, ये सपोर्ट जोन है। उसने इसके नीचे क्लोज किया है, तो उसने इसको ब्रेक दे दिया कि ये इसे नीचे आ गया, तो अब लोअर पॉइंट ये बन गया। एक तो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी ये है, ये सिर्फ प्राइस बेस्ड है, तो आपको प्राइसेस देखनी है आपको मार्केट के अंदर, और उसी के हिसाब से इस ट्रेड को पिक करना है और लेके चलना है। सेकंड जो है हमारा, वो भी प्राइस एक्शन बेस्ड है। उसके लिए आप टाइम फ्रेम 5 मिनट भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं। मैंने 15 मिनट ही रखा हुआ है, 5 मिनट भी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ। आप चाहें तो 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। इंडिकेटर्स जो हम यूज करेंगे वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। हाफ ट्रेंड बाय, सॉरी, ये है हाफ ट्रेंड एवरग्रेड का एक, तो ये इंडिकेटर है हमारा जिसको हमने प्लेस करना है। सही है, और इसी को हमने सिर्फ इस स्ट्रेटजी के अंदर लेके चलना है। ये सेटिंग्स मैं आपको इसकी दिखा दूं कि सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से सेटिंग रखनी है। जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 50, चैनल की जो डेविएशन है वो 1 ही रखनी है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं करनी है। ये 15 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से और इसी हिसाब से लेके चलना। अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है प्राइस एक्शन की। जब जब इन तीनों के नीचे क्लोज होगा, शॉर्ट की ट्रेड है। जब जब कैंडल क्लोजिंग की बात हो रही है, याद रखिएगा विद क्लोजिंग की बात नहीं हो रही है, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग की बात हो रही है। जब जब कैंडल इससे नीचे क्लोज होगी तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, और जब जब इससे ऊपर होगी हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो ये एक जहन में रखिएगा आप कि जी शॉर्ट की ट्रेड कब है और लॉन्ग की ट्रेड कब है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, दिखाने में तो आपको 100% नजर आ रहा होगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मार्केट किसी की सपोर्ट में नहीं चलती, मार्केट अपनी मर्जी से चलती है। तो अगर मार्केट अपनी मर्जी से चल रही है तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपके हक में और फेवर में बात बनेगी। जिस तरह सपोजिंगली की मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ से इस कैंडल ने नीचे क्लोज मारा है, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड पिक की, यहाँ है, अचानक से मार्केट जो है वो पंप कर गई। तो जब मार्केट यहाँ वापस ऊपर आई है, ये गुड लक थी कि जी मार्केट वापस थोड़ी सी डंप की है, यहाँ तक आई है, तो आप मार्केट में एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन कभी कभी सिनेरियो ऐसा भी होता है कि मार्केट ऊपर आई और ऊपर ही निकल गई, तो आपका स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्टॉप लॉस निकाल। बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपको कैंडल क्लोजिंग नजर आई है, आपने यहाँ से एंट्री ले ली है, आपने अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर पिक कर प्लेस कर दिया। उसकी वजह ये है कि वापस रीटेस्टिंग में नहीं आएगा यहाँ पे, और अगर आता है कॉइन अचानक से पंप या डंप करता है, तो आपका एंट्री प्राइस के से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है स्टॉप लॉस अवॉइड करने का, कि जिस तरह सपोजिंगली इससे नीचे कॉइन आया, इसके बाद ये कैंडल बनी, यहाँ आया, आपने अपना एंट्री ये थी, अगली बारी एंट्री आपने यहाँ लगा दी। तो हुआ क्या कि अगर खुदा ना खास्ता कैंडल वापस भी आई, तो आपको इतना सा प्रॉफिट दे के ये चला गया। तो ये ध्यान में रखें कि भाई छोटा ही सही, जिसे कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो बस वही सिनेरियो है। बेशक छोटा हो जितना भी, उससे कोई कंसर्न और इशू नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉफिट हो, लॉस में। ट्रेड अगर कभी भी लॉस में जा रही है तो स्टॉप लॉस इसलिए मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं लगाया हुआ है तो हर एक्सचेंज आपको फॉलो करती है, तो वो इंश्योर कर लेते हैं कि जी आपकी लिक्विडिटी किसी न किसी सूरत हिट हो जाए। तो कभी भी ये काम नहीं कीजिएगा, अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस बर्दाश्त कर लें, कारोबार का ये हिस्सा है, लॉस और प्रॉफिट दोनों। तो अगर आपको लॉस हो रहा है, टेक लॉस, और नेक्स्ट ट्रेड को आप उसी से बेहतर से इंप्लीमेंट करें कि आप प्रॉफिट गेन कर सकें। अच्छा, ये तो मैं आपको शॉर्ट की ट्रेड इसमें बता रहा था। लॉन्ग की ट्रेड देखें, ये यहाँ आके इसने रिजेक्शन ली है तो लॉन्ग की ट्रेड नहीं है, वापस आया, यहाँ आके इसने फिर रिजेक्शन ली है, लॉन्ग ट्रेड। इसने यहाँ आके इसको क्रॉस ओवर किया है, तो हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ से बनता है, इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग। ये ऊपर आया है, ये इसके ऊपर ही चल रहा है। अब इट्स योर चॉइस कि जी आप इसमें बैठे रहें या आप निकल जाएं, ये आपकी चॉइस है। जब तक इस पर टच करता है, अगर आपको लगता है यहाँ तक आपका प्रॉफिट बहुत मार्जिन बन गया है, तो आप यहाँ से एग्जिट मार जाएं। अगर नहीं दिल करता है, ट्रेड में बैठे रहें।
तब तक बैठे रहें जब तक वो इसके नीचे ना आ रहा हो, या फिर तब तक बैठे रहें जहाँ पे इसको ही सेंटर पॉइंट को टच ना कर रहा हो। लॉजिकली अगर इस सेंटर पॉइंट पे ये है, यहाँ पे वैल्यू आ रही 59.326, और अगर मैंने यहाँ से एंट्री ली थी तो 59.326, मेरी गुड लक है कि यहाँ तक मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर मैंने देखा होता दरमियान में, मुझे नजर आ रहा होता, मैं कहीं और एग्जिट मार लेता जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन थी, तो मुझे फायदा था। अगर मैं लालच में बैठा रहूंगा कि नहीं जी मेरा तो 1000% जाएगा, 2000% जाएगा, 1000-2000% प्रॉफिट जो है हम लेते हैं वो तब लेते हैं कि जब मार्केट फुल अपने डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से बिल्कुल नीचे आई भी हो, और हमें पता है कि अब इसने पंप भी करना है और अब डंप नहीं करना है, या इसने डंप भी करना है और पंप नहीं करना है, तो फिर हम ट्रेड लेके होल्ड कर लेते हैं। और होल्ड इसलिए करते हैं, वो एक एक दिन, दो दो दिन, तीन दिन चलती है कि वो हमें उस हिसाब से प्रॉफिट देके जाए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप रोजाना के हिसाब से 100% प्रॉफिट ले रहे हैं, दो ट्रेड्स में, एक ट्रेड में, तीन ट्रेड में, मोर देन एनफ हैप्पी। शुरू में छोटी इन्वेस्टमेंट है, वही ग्रो करेगी, वही बड़ी होती जाएगी, उसी हिसाब से चलेंगे। जब ये ट्रेड पिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पिक करनी है आप लोगों को ट्रेड, एक्सचेंजेस में हम किस तरह लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। खैर, ये प्राइस एक्शन की 15 मिनट की थी, आप 5 मिनट भी चेक कर सकते हैं, चला सकते हैं, 5 मिनट भी आपको ये फायदा देगी। मैं कंटिन्यूसली एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉइन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन किस लिए जरूरी है कि इसमें विक्स इतनी लंबी नहीं लगती है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं करती है, तो आपका लॉस का खर्चा बहुत कम होता है। अगर मार्केट में बहुत लंबी लंबी विक्स लग रही हैं, इस तरह की स्टिक्स जो है वो बहुत लंबी लंबी जा रही हैं ऊपर नीचे, तो नेवर गोइंग टू ट्रेड, क्योंकि वो कॉइन स्टेबल नहीं है। आपका कहीं ना कहीं या तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, या बहुत गंदा लॉस देके चला जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, स्टेबल कॉइन में डील करें, क्योंकि कैपिटल जो है वो बहुत अहमियत का आमिल है, उसी के पैसे के ऊपर खेलना है आपने, तो उसको देख के चलें। अच्छा, आज की जो तीसरी और लास्ट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हमारी, वो किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका इंडिकेटर बता दूं, एक तो है, सॉरी, माय वॉइस, कैंडलियर एग्जिट बाय एवरगेट, एक तो है इंडिकेटर ये, और दूसरा जो है इंडिकेटर, वो है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर। अच्छा, ये मैंने लगाया हुआ है 15 मिनट के ऊपर। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात इसमें बता रहा हूँ, वैसे तो हर टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया हुआ है, हर एक पे अलग अलग रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ आप लोगों को कंफर्टेबल हो, पेपर ट्रेडिंग आप लोग करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रेड पिक कैसे करनी है इसमें और लेनी कैसे है, वो मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक बता दूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के हिसाब से हम बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। हम चाहे तो 1 घंटे पे भी देख सकते हैं, आप 4 घंटे पे भी देख सकते हैं, तो दैट इज टोटली योर चॉइस। ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइम फ्रेम को ऊपर लेके इसको चलना चाह रहे हैं और लेके नहीं चलना चाह रहे हैं। अच्छा, जब जब नीचे स्क्वीज मोमेंटम जो है वो ग्रीन होगा और ऊपर हमें बाई का सिग्नल मिलेगा, दैट इज ग्रीन, तो हम लॉन्ग की ट्रेड पिक कर लेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ ग्रीन है, यहाँ हमने की ट्रेड पिक की, आपके सामने प्रॉफिट कहाँ तक जा रहा है। इसी तरह अगर नीचे रेड है और ऊपर में सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो आप ये देखें कि यहाँ से हमें किस समय। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ट्रेड पिक कब करनी है, चूज कब करनी है, ये बहुत अहमियत का आमिल है। ये मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर, अगर आप यहाँ से देखें तो ये मार्केट चल रही है ऊपर की तरफ, ऑल्दो कि मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह क्या है मैं आपको समझाऊं, थोड़ी सी समझे। अब ये बाय का सिग्नल हमें मिला है, नीचे मार्केट रेड में है, आपके सामने ट्रेड में कुछ भी नहीं। ये हमें शॉर्ट का सिग्नल मिला है, यहाँ मार्केट ग्रीन में, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है, ये ग्रीन में, हमने यहाँ से ट्रेड पिक की, ये अप ट्रेंड है, इसलिए हमें यहाँ तक का ये प्रॉफिट दे गया। अब अगर मेरे पास ये सेल की ट्रेड है, बेशक मुझे यहाँ सेल की ट्रेड मिली है और यहाँ पे रेड सिग्नल मिला है, लेकिन एंट्री मेरी यहाँ कहीं से बन रही है, तो लॉजिकली अगर मैं यहाँ से कहीं से एंट्री ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट मिला है, ये डोजी कैंडल है, अगर मुझे प्राइस एक्शन याद है तो मैं मैंडेटरी यहाँ पे एग्जिट मारूंगा। अगर मैंने एग्जिट नहीं किया
तो ये कॉइन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, मुझे लॉस दे जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर प्राइस एक्शन, मार्केट ट्रेंड क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। इनको ज़रूर याद रखें, इसके बगैर ट्रेड नहीं पिक करें। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं देख रहे हैं और आप ट्रेड पिक कर रहे हैं, तो यू विल बी डेफिनेटली इन लॉस। अब जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है, मार्केट ने आगे पंप कर दिया। देखिए, जब नीचे आता है तो मार्केट ऊपर भी जाती है, जब ऊपर आती है तो मार्केट नीचे भी जाती है। अभी हमें सेल का सिग्नल मिला है, यहाँ पे नजर भी आ रहा है, नीचे रेड भी कैंडल है, लेकिन मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन में। तो अगर मैंने ये ट्रेड यहाँ पिक की होती, ये मुझे सिग्नल मिला, मैं यहाँ पिक करता, तो मुझे पूरी ट्रेड लॉस में देती। ये एक चांस मिल सकता था मुझे, लेकिन मेरी पूरी ट्रेड लॉस में थी, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन रेंज में चल रही है। इसी तरह मुझे ये बाय का सिग्नल मिला यहाँ पे, इस कैंडल पे मैं यहाँ कहीं एंट्री लेता। आपके सामने चीजें नीचे सामने दिखा रहा है वो मुझे कि बेशक मेरी एंट्री बन रही है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड मुझे क्या बता रहा है कि नहीं, मुझे इस मार्केट में एंटर नहीं होना। जिस तरह ये सेल है, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, हम इसमें एंटर नहीं होंगे। जिस तरह ये है, बेशक रेड दे रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चल रही है, इसलिए हमने एंट्री नहीं ली। अब ये आया है, अगर मुझे यहाँ से नजर आता है इसने बाय का सिग्नल दिया है, विक्स ऊपर मार रहा है, तो आई विल वेट कि जी रिटेस्ट के लिए आए अपने किसी पॉइंट पे। जब इसने यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल दिया है, तो लॉजिकली मेरी एंट्री पॉइंट ये बनता है। मैं वेट आउट करूंगा, मैं एंट्री नहीं लूंगा। मैं किस चीज का वेट आउट करूंगा कि मार्केट रिटेस्ट भी करती है, मैं इंतजार करूंगा कि कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट मारा। जब इसे रिटेस्ट मारने आया है, तो फिर मैं यहाँ से कहीं एंट्री लूंगा, कि मुझे पता चल गया मार्केट ऊपर चली जाएगी। मैंने अगर बहुत शौक है तो मैंने एक दो और कैंडल्स का वेट कर लिया, फिर मैंने एंट्री ली। तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं बन रही होती है, जब यहाँ कहीं एंट्री बनती मेरी, तो प्रॉफिट आपके सामने कहाँ तक मिल रहा है मुझे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये देख लेना जी बाय आ रहा है और नीचे ग्रीन आ रहा है, हम तो एंट्री ले लेंगे, नहीं। मार्केट ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात जहन नशीन कर लें आप लोग। अगर आप लोग मार्केट ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे, मार्केट ट्रेंड नहीं देखेंगे, मार्केट के पीछे नहीं चलेंगे, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों को इसका नुकसान होना है, फायदा कोई नहीं होना है। आप लोग बार बार लॉस में जाएंगे, पैसे बर्बाद होंगे, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है। इन फ्यूचर मैं आपको अपने बनाए हुए इंडिकेटर्स दे दूंगा, जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं खुद, मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा। सपोजिंगली मैं आपको एक अपनी स्ट्रेटजी और वो दिखा रहा हूँ, और उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, कि आप देखें कि मेरी स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स क्या हैं क्या नहीं है। ये दो मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं अपने। अच्छा, ये जो है दैट इज RSI, और दूसरा जो है वो स्टोकेस्टिक RSI है, तो उन दोनों को मर्ज करके मैं बनाया। ये मेरा रिजल्ट है स्ट्रेटजी का, ये जो 91.45% है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है मेरा, पॉइंट। अच्छा, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या होता है, ये मैं आप लोगों को जब एक्सचेंज खोलूंगा तो बताऊंगा। स्ट्रेटजी ने टेस्ट किए टोटल कितने, 386 ट्रेड्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि मल्टीपल बाय 10x, तो मैं किस हिसाब से प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं। ये उस वक्त आप लोगों से शेयर करूंगा मैं, जब आप लोग जो हैं वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप लोग खुद से अपनी बेस समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इन सब क्लासेस लेने के बाद एक सेशन आप लोगों के साथ लूंगा। उसकी वजह यह है कि इंडिकेटर से assess करके चलना तक कोई फायदा नहीं है, स्ट्रेटजी लगाने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको खुद से प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ें ना समझ में आ रही हो। जब तक आप ये कुछ समझेंगे नहीं, चार्ट पैटर्न नहीं समझेंगे, आपको कोई चीज़ एडवांटेज नहीं देगी। अभी BTC का चार्ट है, क्यों BTC डंप और पंप कर रहा है, मैं आप लोगों को वैसे दिखा दूं। अगर आप लोग ये, एक मिनट दीजिएगा, ये है इसका 1 घंटे का, 1 दिन का चार्ट। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो है इसने लास्ट यहाँ पे भी विक मारी, यहाँ के सपोर्ट इंस्टेंस बनाया, ये यकीनन पीछे कहीं पॉइंट बन रहा होगा, जिसके बेस पे ये बना रहा है, वरना नहीं बनाता ही। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसने अगर कैंडल ने इससे नीचे क्लोज किया होता ना इस पॉइंट से, तो ये यहाँ तक आता ही आता, ये मैंडेटरी हो जाता। अब ये जो एक विक लगी है ना, इतनी बड़ी 50 और 49, ये जो इतना बड़ा डंप है, अगर आपको किसी भी कॉइन के अंदर नजर आ रहा हो, यहाँ पे कोई न्यूज आई होगी यकीनन, इसीलिए हुआ होगा। देखिए, अगर नॉर्मल कॉइन्स में, ओल्ड कॉइन जिसको हम बोलते हैं, उसमें नजर आ रहा है, किसी भी कॉइन में बहुत रेगुलर इंटरवल से नजर आ रहा है, तो आप लोग उस कॉइन को इग्नोर करें। उसकी वजह ये है कि भाई आपको नहीं पता कि वो कब आपको कहाँ हिट कर जाएगा।
तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों में एंट्री लेनी चाहिए। हमेशा स्टेबल कॉइन्स या उन कॉइन्स के पीछे चलना चाहिए, या आप लोग जब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर खोलेंगे, स्टडी करेंगे, मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारे बताए हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को नजर आएगा। तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है, कैसे सिनेरियो किस तरह नहीं है। अच्छा, प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ें तो अपनी जगह, मैं आपको एक अच्छी वेबसाइट बताता हूँ जिससे आप लोगों को वो क्या कहते हैं पता चलेगा कि जी मार्केट में किसके वेल्स का ऑर्डर है, क्या क्या नहीं है, कैसे कैसे नहीं। ये एक वेबसाइट है अरकम इंटेलिजेंस के नाम से। ये जितने बड़े बड़े आपको नजर आएंगे ना ट्रेडर्स बैठे हुए हैं आगे पीछे, वो सब इसी को लेके काम करते हैं, इसी वेबसाइट के ऊपर चीजें चलाते हैं, इन्हीं वेबसाइट्स को देखते हैं, और इसी की बेस के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं। अच्छा हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको इतनी जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि हम जो है वो इस चीज को देखें और लेके चलें साथ। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक पे ले जाऊं, ज़्यादा आसान है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट को पैसे नहीं लगते हैं इसके ऊपर। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है आप लोगों को, या इसके अंदर पर्पस का, ये चाइनीज बेस्ड वेबसाइट है एक्चुअली। अच्छा, मैंने पता नहीं आप लोगों को पहले बताया कि नहीं बताया है, देखिए ट्विटर यानी कि एक्स, और इसके अलावा और भी सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं या कुछ भी हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर आप लोग अपनी आईडीज बनाएं, उधर फॉलो करें कॉइन्स को, उधर न्यूज़ देखें, क्योंकि वो आप लोगों को ये, क्योंकि सोशल डिजिटल मार्केट है तो आपको ये सब चीज़ें वहीं पे मिलेंगी। अब देखें, ये है वेबसाइट platform.accounteintelligence.com। ये वैसे बनी हुई चाइनीज वेबसाइट है, लेकिन ये जो वेबसाइट है आपको एक एक चीज डिटेल में देगी। आप जिस कॉइन को देखेंगे, कहाँ किसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी होल्डिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ये आपको एक एक देगा। कौन सा वेल बैठा हुआ, वेल मतलब वो कि जिसने सबसे बड़े बड़े वो लगाए हुए हैं मार्केट के अंदर, बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स। तो ये सब चीजें आपको ये देखना, आपको होल्डिंग नजर आ रही होंगी, वैल्यू कितनी है इसकी, क्या चल रहा है सिनेरियो, प्राइस अप कितनी हो रही है, डाउन कितनी हो रही है, एक एक चीज इसमें आपको मिलेगी। आप लोग इसे खुद से एक दफा स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों को समझ में आए कि मार्केट क्या कहती है क्या नहीं कहती है। ट्रॉन एक है, डीआरएक्स जिसको हम बोलते हैं, इसकी मार्केट की होल्डिंग क्या है क्या नहीं है, किस कॉइन में कितना पैसा लगा हुआ है, ये सारे वॉलेट एड्रेसेस हैं। आप लोग जब एक्सचेंज में काम करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा था जो मैंने आप लोगों को नॉलेज में दे दिया। बेसिक कोर्स जो है हमारा ट्रेडिंग का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्राइस एक्शन हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, ये वो सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने हर किसी को, यही काम करता है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। फर्क सिर्फ इतना होता है लोगों के अंदर, कुछ लोग जो हैं वो इसको अकेले बैठ के हर चीज़ को स्टडी करते हैं, देखते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट को एक्सप्लोर करने से मुराद ये नहीं है कि ट्रेड करें, मार्केट एक्सप्लोर करने से मुराद ये कि रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ एंड अपडेट सारी चीज़ें ले रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि जी आज क्या होना है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है। और बहुत सारे लोग जो हैं बस वो इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज पे चलने की कोशिश करते हैं कि जो कि इसका फायदा नहीं होता। तो हर ट्रेडर जो है वो बेसिकली यही काम करता है, जो मैंने आप लोगों को बड़े शॉर्ट ओवरव्यू दिया। उनको डिटेल में आपको सोशल मीडिया आगे पीछे हर चीज़ मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगा, दो तीन प्राइस एक्शन से रिलेटेड के जितनी मैं डिटेल में बता सकता हूँ, एक मास्टर क्लास आप लोगों के लिए बना दूंगा जो कि इसी के साथ इंक्लूडेड होगा। फिलहाल ट्रेडिंग से लेके रिगार्डिंग इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन क्या है, चार्ट पैटर्न्स क्या है, ईएमए क्या होते हैं, एमए क्या होता है, आरएसआई क्या है, और ए टू जेड जो जो चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता था, जो एक नॉर्मल ट्रेडर काम करता है, कौन सी वेबसाइट हेल्पफुल है, कौन सी वेबसाइट यूजफुल है, कहाँ पे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, किस तरह की मिल सकती है। तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बेसिक्स एक रिव्यूज दे दिए हैं। तो अब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रह गई हो।
जो ना बताई हो मैंने आपको, आप कहीं भी गूगल करेंगे, कहीं भी सोशल मीडिया पे देखेंगे, कोई भी बात करेंगे, वो यही चीजें बात हो रही होंगी, कोई नई चीज बात नहीं हो रही होगी। आज सपोजिंग आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप गूगल कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मैं वो आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट कर सकूं। मैं खुद से इंडिकेटर्स और आगे पीछे चीज़ें चेक करता रहता हूँ, टेस्ट करता रहता हूँ, मेरे आगे पीछे लोग भी हैं, टीम भी है, दे यूज टू वर्क आउट फॉर मी। तो उसमें जो चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं आती है, मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि बेहतर है, दैट आई यूज टू शेयर विथ यू। अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती है, नई चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, तो हम उसको नहीं लेके चलते हैं। तो बस इतना सा सिनेरियो है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आप लोगों को एक्सचेंज को ट्रेड कैसे देखते हैं और एक्सचेंज में कौन सी चीज़ क्या है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। उसके बाद जो है प्राइस सेक्शन की मास्टर क्लास, वो एक हम रख लेंगे, ताकि मैं आपको बता दूं जब वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपसे मेरी जनरल जो भी कन्वर्सेशन डिस्कशन आप लोग चाहें तो वो कर सकते हैं।